कि जहां पर भी भावना पांडे का कोई कार्यक्रम हो उसका बहिष्कार किया जाए, पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए। भावना पांडे को ये एहसास करा के रहेंगे कि पत्रकार पत्रकार होता है और वो सबके लिए होता है। जो इतना दम होगा हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, जितना उनमें दम हो वो लड़ेंगे। और भावना पांडे जी, आप माफी मांगिए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा कोई भी नेता हो, चाहे वो भावना पांडे हो या कोई दुनिया का कितना भी बड़ा नेता हो, आज पत्रकार सब एक हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। और इन्होंने जो निर्णय लिया है कि पूर्णतः उनका बहिष्कार होगा जिस भी कार्यक्रम में हो जाएंगे। क्लब रुड़की महानगर, प्रेस क्लब कलियर, लंढौरा, मंगलौर, भगवानपुर, लक्सर, सभी पत्रकार साथी यहाँ पर पहुँचे थे, जिनके द्वारा भावना पांडे का पुतला दहन किया गया है। क्योंकि उनके द्वारा पत्रकारों को लेकर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए बड़ी भद्दी टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जिले भर के सभी पत्रकारों में भारी रोष है। उनके खिलाफ यहाँ पर जो है तहरीर भी दी गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। देखो, पत्रकार पे सबसे आसान काम है ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाना। आपने पैसे दिए हैं तो ऐड के पैसे दिए हैं, आपने खुद अपनी एक वीडियो में उसमें शो किया है कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो ऐड के मैंने पैसे दिए हैं जिसको भी दिए हैं। तो पत्रकार को तो सबसे आसान कहना है ब्लैकमेलिंग का, कोई भी आरोप लगा सकता है, उस चाहे आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। यही हमारी लड़ाई रहेगी कि पत्रकारों के साथ जो ये शोषण होता है, पत्रकारों का जो शोषण हुआ पहले भी हुआ है और अब भी होता है, भविष्य में किसी के भी द्वारा इस तरीके से पत्रकारों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी कीमत पे। वो कहीं स्वतंत्र हैं। प्रेस क्लब, अगर प्रेस क्लब फर्जी है, बूथ देके किस वजह से फर्जी है, और आप कह रही है भवन जहाँ से चाहे वहाँ से निरस्त करा ले, हमें कोई जो इतना दम होगा हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, जितना उनमें दम हो वो लड़ ले। वीडियो किसी की भी वायरल, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में अगर गया है और वो कोई वहाँ पर बैठकर अपना एंजॉय कर रहा है या कुछ दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसका अपना निजी मामला है। पत्रकारों की भी जिंदगी में एंजॉय करने का अधिकार बनता है, उनकी भी पार्टीज होती है, ऐसा नहीं है। आप बहुत से ऐसे प्रेस क्लब है जहाँ पर आपको वाइन भी उपलब्ध कराई जाती है, बहुत सारी चीजें। अब उसको नहीं पता कि प्रेस क्लब में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। जब वो आज तक वो पत्रकारों से उसका पाला नहीं पड़ा, तो पहली बार उसका पत्रकारों से पाला पड़ा है। उसे आने वाले समय में पता चल जाएगा कि प्रेस क्लब होता क्या है। तक उसका पूर्ण रूप से सभी प्रेस क्लबों द्वारा बहिष्कार का निर्णय लिया गया है, उसकी कोई कवरेज नहीं होगी। पूर्ण रूप से बहिष्कार उसका होना चाहिए। अगर वो कार्यक्रम में है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। उसके लिए ही आज जो है यहाँ पर रुड़की में सभी जनपद के लगभग सभी प्रेस क्लब के लोग इकट्ठे हुए हैं और भावना पांडे का जो पुतला, ये एक तहरीर भी दी है उसके खिलाफ सब पत्रकारों ने मिल करके। और मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि जहाँ पर भी भावना पांडे का कोई कार्यक्रम हो उसका बहिष्कार किया जाए, पूर्ण तरीके से बहिष्कार किया जाए, उसके किसी प्रोग्राम में कार्यक्रम में नहीं जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को कोई भी राजनीति करने का हक नहीं है, जो जिसको मर्यादा, भाषा की मर्यादा देनी आती है। बस मेरा यही कहना है आप सब लोगों से, और मेरा पूर्ण समर्थन है। जहाँ पर भी हमारे प्रेस क्लब के या पत्रकार, किसी भी पत्रकार पे का कोई शोषण होता है, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, चाहे इसके लिए हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। भावना पांडे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और हम चूँकि प्रेस क्लब महानगर रुड़की 2 क्लब यहाँ हैं और जो क्षेत्र के जितने क्लब हैं वो सारे आज रुड़की प्रेस क्लब के समर्थन में आए। चूँकि पत्रकार पत्रकार है, संगठन अलग चीज़ है। भावना पांडे लगातार राजनीतिक लोगों के लिए वो कुछ भी करती रहे, हमें कोई मतलब नहीं। अब टिप्पणी करें, रोज लड़ाई लड़ें, चूँकि उनका अपना राजनीतिक सिस्टम है, उन्हें चुनाव लड़ना। लेकिन पत्रकार यदि उनकी आवश्यकता अनुसार बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कह रहा, तो वो कुछ भी कहेंगे, ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और हम इनके समर्थन में खड़े हैं और इन्होंने जो निर्णय लिया है कि पूर्णतः उनका बहिष्कार होगा जिस भी कार्यक्रम में हो जाएंगे, तो हम भी इनके साथ हैं। और मैं और साथियों को भी कहूँगा कि जो भी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं वो सब इनका बहिष्कार क्षेत्र में भी करें, पूरे जनपद में करें, क्योंकि जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करती हैं अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, वो भी ठीक नहीं है। मर्यादित टिप्पणी होनी चाहिए, अमर्यादित नहीं होनी चाहिए। ये जो निर्णय लिया गया है इसमें सारे साथी साथ हैं और भावना पांडे को ये एहसास करा के रहेंगे कि पत्रकार पत्रकार होता है और वो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं किसी एक के लिए होता है। यदि उसको आवश्यकता है तो वो सारे पत्रकार उसको अच्छे लग रहे
और जब उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर बात नहीं कही गई तो फिर वो पैसे का, ब्लैकमेलिंग का, शराब का, फला का, ये का होगा, पर टिप्पणी करेंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप किसी को कुछ दे रहे हो उपहार स्वरूप, तो क्या कोई आपको रोक रहा है? ये कोई बात हुई कि पैसे ले लिए? आपकी जब तक बात कहते रहे ठीक है, और बात करनी बंद कर दी तो बस आप कुछ भी वहाँ दे दो, वहाँ लगा दो, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम प्रेस क्लब के साथ हैं। आज पत्रकार सब एक हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, और हमारी कुछ बहनें भी यहाँ मीडिया से जुड़ी हैं, वो भी आक्रोशित हैं। तो हमें उनके व्यवहार की हम निंदा करते हैं, भावना पांडे की, कि उन्होंने जिस तरह से ये आरोप लगाया है। और आपके पास विकल्प है, आप इस तरह के खुले आरोप की बजाय यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप अदालत में जाइए, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसका हम सामना करेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप मानहानि करें, आप हमारे साथ बदतमीजी करें, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पत्रकार साथियों के अनुभव से, उनकी मेहनत से, उनके अथक प्रयास से, मैं ऐसा कोई भी नेता हो, चाहे वो भावना पांडे हो या कोई दुनिया का कितना भी बड़ा नेता हो, जो समाज के चिंतकों के प्रति ऐसी भावना रख सकता हो, उसके मन में समाज सेवा की भावना हो ही नहीं सकती। वो विशुद्ध राजनीति जो है व्यापार की दृष्टि से करना चाहता है, और ऐसे लोगों को हरिद्वार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक माफिया कल्चर का आदमी, एक षड्यंत्रकारी, जो एक पत्रकार ने मेहनत करी, उनका प्रमोशन करा, अगर उसने 500 रुपये पेटीएम से ले लिया, कौन सा अपराध करा? इस तरह से जो ब्लैकमेलिंग की उनकी जो दुर्भावना है, जो आपने ऐड के पैसे लिए उसकी जो उनकी दुर्भावना है, वो गलत है। लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आ जाए तो पत्रकार की है, और पत्रकारों के प्रति ऐसी आधारहीन और गलत बात कहना, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भावना पांडे जी ने अय्यास बताकर पत्रकारों को अपमान किया, जिसके विरोध में आज भगवानपुर प्रेस क्लब, लक्सर, मंगलोर, कलियर और रुड़की प्रेस क्लब ने रुड़की पहुंचकर सिविल लाइन के पास भगत सिंह चौक पर पुतला दहन किया। और मैं भावना पांडे जी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। भावना जी, एक तरफ तो आप अपने आप को उत्तराखंड की बेटी बताती हो, लेकिन मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके जो बोलचाल है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, उसमें सुधार लाइए। आप कभी नेताओं को कुछ अभद्र टिप्पणी बोलती हो, कहीं पत्रकारों को बोलती हो। अरे पत्रकार आप लोगों को सम्मान करने का कार्य करता है, लेकिन आपकी जो गंदी जबान है उसने कहीं ना कहीं अय्यास बताकर उत्तराखंड के बेटों सहित उत्तराखंड की बेटियों पर भी कहीं ना कहीं उन्हें भी कलंकित करने का काम किया है। और भावना पांडे जी, आप माफ़ी मांगिए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और मैं सीएम धामी जी से भी कह देना चाहता हूँ, सीएम धामी जी, आप ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, अन्यथा उत्तराखंड का पत्रकार सड़कों पर होगा और किसी भी नेता की कोई कवरेज किसी तरीके की नहीं करेगा। अगर पत्रकार ही अपमानित होने लगे तो हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। हमने भगवानपुर के अलावा भी रुड़की सिविल लाइन में तहरीर दी है, और इसका संज्ञान तुरंत लीजिए सीएम धामी जी, और भावना पांडे जी पर कार्रवाई कीजिए, अन्यथा पत्रकार सड़कों पर होगा। और किसी भी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या किसी भी अन्यथा जितनी भी पार्टी है, उनकी कोई कवरेज करने का कार्य नहीं करेगा। अरे दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोगों की हमें कौन सी तनख्वाह मिलती है, लेकिन पत्रकार अगर सम्मान भी नहीं पा सकता तो उसका अपमान भी मत कीजिए। भावना पांडे जी पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि अनिश्चितकालीन पत्रकारों को धरना देना पड़े। क्योंकि मैं समझता हूँ पत्रकारों का काम धरना देना नहीं है, लेकिन सीएम धामी जी, जब पत्रकार ही अपमानित होंगे, और मैं कह देना चाहता हूँ, आप ही लोगों समझदार हो, उत्तराखंड के बेटे हो, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भी शायद इस वीडियो को
सुने, जब अय्यास शब्द एक इस्तेमाल किया जाता है उसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो महिला और एक पुरुष। महिला, आप भावना पांडे जी महिलाओं का अपमान कर रहे हो। पत्रकार ऐसा नहीं करता है, नहीं तो। और एक बात और कान खोल के सुन लीजिए भावना पांडे जी, जिस तरह की अभद्र भाषा का आप प्रयोग करते हो ना, वो नेता हैं, वो नेता सुनेंगे आपकी। जो पत्रकार है वो कभी आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी ही। जिस तरह एक बेटे का अपमान किया है, एक पत्रकार का अपमान किया है, आप जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आपको अपनी पावर दिखा दी जाएगी। पत्रकार आप क्या समझते हो कि पत्रकार वोटर नहीं है? अरे पत्रकार का परिवार भी है। मैं खुद सिकंदरपुर भगवानपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे कितने मैं तो समझता था कि भाई नहीं, एक महिला विधानसभा जो चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ रही है, अच्छी बात है, एक महिला को भी आना चाहिए आगे। लेकिन आप अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो कौन आपका साथ देगा? और आज तो पुतला दहन किया है, आज के बाद आपकी कोई कवरेज भी करने नहीं आएगा। भावना पांडे जी, या तो माफ़ी मांगिए और नहीं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। ये धमकी मत समझना भावना पांडे जी। आप एक अच्छे परिवार की क्या बात होती है, एक अच्छे परिवार की बेटी का क्या बातें होती है। वह जो अच्छे परिवार से आती है ना, जो सम्मानित परिवार से आती है, वो सबका सम्मान करना जानती है। लेकिन आप तो जो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली हो, प्रत्याशी के रूप में आने वाली हो, जब आप किसी का सम्मान नहीं करोगे तो जीत किस तरह पाओगे आप महिला जो उत्तराखंड की बेटियां हैं उनका भी आप अय्यास बताकर अपमान किया है, और पत्रकारों के साथ साथ, क्योंकि पत्रकारों जब अय्यास शब्द इस्तेमाल होता है तो उसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एक महिला और एक पुरुष। लेकिन आपने तो महिला को भी नहीं छोड़ा, एक तरफ आप हितैषी बता रहे हो महिला की। माफ़ी मांग लीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होने वाला है। और मैं सभी साथियों से कहूँगा कि एक बार और प्रदर्शन कीजिए, और ऐसे लोगों को, चाहे वो भावना पांडे के अलावा और भी नेता क्यों ना हो, अगर पत्रकारों का मान करते हैं तो भगवानपुर प्रेस क्लब आप लोगों के साथ है, कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। धन्यवाद।